सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 लेकर आई हूँ, जो 14 जुलाई को आई थी। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर आज हम विज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञापन के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि विज्ञापन होता क्या है। देखिए, जब किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट जिसको वो बना रहा है वो बेचना चाहता है, तो वो अधिक से अधिक बिके, इसके लिए वो क्या करता है, तो विज्ञापन का सहारा लेता है। विज्ञापन से क्या होता है, या तो वो पर्चों में छपवा के घर घर उसको बांट कर आता है, या फिर रेडियो या टेलीविज़न माध्यम का सहारा लेकर एक ऐड यानी प्रचार बनाता है। ठीक है, ऐड जिसको आप बोलते हैं सामान्य रूप से। तो उसमें क्या है, वहाँ से आपको वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है और आप कौन सी वस्तु ज़्यादा अधिक अच्छी है या ख़राब है, इसका निर्णय करके अपनी पसंदीदा वस्तु का जाकर मार्केट से क्या करते हो, उसकी ख़रीदारी करते हो और अपने जीवन में उसका उपयोग करते हो उपभोक्ता बन के। ठीक है, तो जब आप इस तरह का काम करते हो या फिर आपको कोई वस्तु खरीदने जानी है, तो उससे पहले आप विज्ञापन में क्या करते हो, उसके गलत या सही होने का निर्णय पहले से निर्धारित कर लेते हो, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। इसके साथ साथ यदि आप अपने पक्ष को छोड़कर जिसने उस वस्तु का निर्माण किया है उसकी दृष्टि से देखो, मान लो आपको ही कोई वस्तु बेचनी है, तो आपने बना तो लिया, परंतु आपकी वस्तु के बारे में कैसे लोगों तक ये खबर पहुँचे कि आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो उसके लिए आप विज्ञापन का सहारा लेते हो। विज्ञापन ये भी मान लो कि आपने घर में आपकी मम्मी अचार बनाने उसे बेचना चाहती हैं, सपोज़ दैट। तो आपकी मम्मी क्या करेगी, पड़ोसी को देगी, फिर उनको अच्छा लगे तो कहेंगी कि थोड़ा सा आप किसी और को भी देना। तो इस तरह से क्या आपकी मम्मी जो है धीरे धीरे अपने जो अचार बनाने की गुणवत्ता थी वो धीरे धीरे किसी दूसरे तक पहुंचाती गई, आगे पहुंचाती गई, एक घर से दूसरे घर। परंतु अब आपको बड़े लेवल पर, ठीक है, और पैसा अर्जित करना है और अपना नाम कमाना है, तब वहाँ पर आप बड़े रूप से विज्ञापनों का क्या लेते हो, सहारा लेते हो, ताकि आपकी वस्तु जो है जिसका आपने उत्पादन किया है, जिसको आपने बनाया है, ठीक है, तो उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के संपर्क में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता उसका उपभोग कर पाए। इसके लिए आप किसका सहारा लेते हो, विज्ञापनों का सहारा लेते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, सफलता के रास्ते में सहायक सपना कलम, बिना रुकावट के सपना कलम लिखे लगातार। तो ये क्या है, इस तरह से यहाँ पर इन्होंने एक कविता रूप में इस कलम के महत्व को बनाया है कि ये हमारे सपनों को साकार करती है। क्या ये शब्द आपको आकर्षित करते हैं? ठीक है, यहाँ पे आप फल और सब्जियाँ जो दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रेट बताया गया है आपको कि 20 रुपये की है, 49 रुपये की, 11 रुपये की। हो सकता है तरबूज कहीं 40 रुपये किलो मिल रहा हो, आम 100 रुपये किलो मिल रहा हो, भिंडी कहीं 50 रुपये किलो मिल रही हो, लेकिन इसके पास जो ये विज्ञापन जिस कंपनी ने दिया है उसके पास इन प्राइस में उपलब्ध है। तो आप क्या करोगे, आप इन्हीं के पास जाओगे ख़रीदने के लिए। तो उससे क्या है कि विज्ञापन जो है आपको वस्तु कौन सी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, इसमें भी निर्णय लेने में आपकी मदद करता है, और कहीं ना कहीं जो इसको बना रहा है उस व्यक्ति के लिए काफ़ी सफल होती है, ताकि वो अपने सामान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सके और जो उपभोक्ता है उनके पास इसे दे सके। चलिए फटाफट आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पंक्तियाँ कह रहा है, जो लाइन लिखी गई है यहाँ पे। वर्तमान युग जो है विज्ञापन का युग है। जैसा मैंने आपको बताया, आज के समय में समाचार पत्रों, ठीक है, रेडियो टेलीविज़न के अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी विज्ञापन का सफल साधन है। ठीक है, सफल साधन मतलब हम विज्ञापनों को वहाँ पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक देखते हो आप, ठीक है, या यूट्यूब चैनल भी देखते हो, तो उसमें भी बहुत सारे ऐड आते हैं, ठीक है, प्रचार आते हैं, विज्ञापन आते हैं, जहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। विज्ञापन केवल खाने पीने की वस्तुओं से नहीं है बच्चों, तरह तरह के विज्ञापन आपको जीवन में देखने के लिए मिल सकता है। अब देखो, जब आप अपनी वर्कशीट पढ़ते हो ना, तो वर्कशीट के नीचे कोविड-19 के बारे में भी एक सूचना लिखी होती है
ठीक है। तो वो भी एक तरह का आपको विज्ञापन ही वहाँ पे मिल रहा है, समझ रहे हैं। वो भी एक विज्ञापन देने का तरीका है। वहाँ पे एक लाइन लिख दी गई है आपको कि कोविड से बचे, रोज़ अपने हाथ धोते रहें। तो इस तरह की जो पंक्तियाँ हैं वो भी आपको विज्ञापन ही दे रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन का मूल उद्देश्य सामान बनाने वाले और उसके खरीदने वालों में सीधा संपर्क करना होता है, समझे। जैसे मैंने आपको बताया विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या होता है कि सामान बनाने वाले, जिसने बनाया है और जो उसको ख़रीदेगा उसमें सीधा संपर्क हो जाए, ठीक है। फटाफट उसकी चीज़ों को जो भोगता है वो ख़रीद सके, किसके, जिसने उस सामान को बनाया, जो उसका मालिक है। जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। यानी यहाँ पे ये भी बात की गई है कि जितना विज्ञापन अधिक लोकप्रिय होगा, जितना उस विज्ञापन को देखकर अधिक लोग आकर्षित होंगे, उतना ही सामान अधिक से अधिक बिकेगा, ठीक है। इन विज्ञापनों पर धन का भी क्या होता है, अधिक व्यय होता है। अपने वस्तुओं को बेचने के लिए इन व्यक्तियों को काफ़ी धन भी खर्च करना पड़ता है। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है, खर्च करना होता है। और ये ऐसा खर्च क्यों करते हैं, ताकि जिस बिक्री मतलब जिस सामान को वो बेच रहे हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में बिक जाए, ठीक है। ग्राहक कौन होता है, उपभोक्ता को कहते हैं। जो वस्तु दुकान पे ख़रीदने जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। जब इन आकर्षक विज्ञापनों को व्यक्ति देखता है, ग्राहक देखता है, तो वह उस वस्तु के विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी उसको लगता है नहीं मुझे ख़रीदना है तो ख़रीदना है, क्योंकि वो वस्तु मुझे बड़ी ही अच्छी लग रही है। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान युग में विज्ञापन में कौन कौन से प्रमुख साधन हैं। तो हम किस तरह से अपने विज्ञापन यानी अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं जो हमें बेचना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऊपर, समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, और इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अपने साधनों का क्या कर सकते हैं, अपने विज्ञापनों का सफल प्रयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं जो हमें वस्तु बेचनी है। विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या होता है बताओ, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, ताकि हम अपने पदार्थ को अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सके, उसको बेच सके, हमारी जो है उसकी बिक्री बढ़ जाए। इसलिए क्या है कि अधिक से अधिक विज्ञापन किया जाता है। जितना हम विज्ञापन करेंगे उतनी उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। यहाँ पे लिखा भी गया है ऊपर गद्यांश के अंदर, सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर धन व्यय क्यों करते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको समझाया कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर विज्ञापन अच्छा निकला, सफल निकला, तो उसकी जो बिक्री होती है उसकी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, जाके उसकी वस्तु को खरीदेंगे। कहेंगे यार ये विज्ञापन बड़ा मज़ेदार है, इसमें तो कोई एकदम दम से भरा हुआ है, तो क्यों ना चल के हम इसको ख़रीदें। तो इस तरीके से आप जाके उस वस्तु को ख़रीदते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया है, ग्राहक पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, जो ग्राहक होता है जब वो विज्ञापन को देखता है तो क्या होता है, वो उससे आकर्षित हो जाता है और वो निर्णय लेता है कि मुझे कौन सी वस्तु को ख़रीदना है, कौन सी वस्तु को नहीं ख़रीदना, और इसके लिए वो क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है, ठीक है। ये विज्ञापन का उद्देश्य होता है और वो अपनी तरफ ग्राहकों को आकर्षित करता है। उपयुक्त गद्यांश का हम क्या शीर्षक दे सकते हैं बेटा, विज्ञापन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, विज्ञापन दे सकते हैं। और भी आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, जिसके लिए मैं कह रही थी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये भी क्या है, आपका एक प्रकार का विज्ञापन है जो सरकार द्वारा हमें दिया जा रहा है एक सूचना के रूप में। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि ना समझ में आए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग से पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया है, और अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।